हेमंत सोरेन पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है। सीएम को खोज कर लाने पर 11,000 इनाम। राज्य में संकट की स्थिति है, ये कहना बाबूलाल मरांडी का। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर, संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है। तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा का, जो कि हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर मौजूद है। और यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है पुनीत कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को कोई ढूंढ नहीं पाया, उनको तलाश नहीं कर पाया, उस पर अब तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर कोई घोटाला नहीं किया है तो डर कैसा? देखिए, साफ सवाल यही उठ रहा है क्योंकि सोमवार की सुबह जब 7 बजे ईडी की टीम यहां उनके आवास पर पहुंची थी तो सीएम उस वक्त थे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। 7 घंटे पूछताछ की, उनके ड्राइवर से पूछताछ की, उनकी BMW लेकर के गई, 36 लाख रुपए लेकर के गए, तमाम अहम दस्तावेज लेकर के गए। उनकी तलाश की जा रही थी दिल्ली से लेकर के झारखंड तक, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। और अब 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन कहां है, कुछ पता नहीं रहा। ना तो उन्होंने ईडी को अपनी लोकेशन बताई है, वो ईडी जो इनसे पूछताछ करके साफ करना चाहती है कि आखिर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन बच क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ना तो ईडी के ना मीडिया के? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और इसीलिए अब 31 तारीख का सभी को इंतजार है, वो पल जब हेमंत सोरेन की तरफ से मेल के जरिए जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो 1 बजे पेश होंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या दिल्ली में हेमंत सोरेन है, झारखंड में है या फिर कहीं और सबसे बड़ी वजह यह है कि आखिर पूछताछ से बच क्यों रहे, क्या उनको गिरफ्तारी का डर लग रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं कि इस तरीके की ईडी कार्रवाई लगातार करती जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन पर जिस तरह से इस वक्त एक्शन हो रहा है, ऐसे में सवाल है कि क्या जो बिहार में हुआ था वही झारखंड में होने जा रहा है। क्योंकि 1997 में जब लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब 27 साल बाद 2024 में झारखंड में वही स्थिति पनपती नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की जांच से हेमंत सोरेन के सामने गिरफ्तारी का संकट है। ऐसे में क्या जेल जाने की स्थिति बनी तो क्या अपनी पत्नी कल्पना को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे हेमंत सोरेन? ये बड़ा सवाल है।